अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फ्लॉक्सेटिन के मुतालिक बताता हूँ जो कैप्सूल और टैबलेट के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। इसकी मुख्तलिफ ब्रांड होती है, हर कंपनी मुख्तलिफ नामों से तैयार किया जाता है जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इसका जो जनरल फार्मूला है वह फ्लॉक्सेटिन है, जो एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, जो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मेडिसिन है SSRI ग्रुप से ताल्लुक है। इसका जो सेडेटिव मेडिसिन है, सडेशन पैदा नहीं कर देती है ये मेडिसिन। आज मैं आपको फ्लॉक्सेटिन टैबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसकी यूजेस को देखा जाए तो ये मेडिसिन एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है, जो डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हर किस्म की जो डिप्रेशन होती है इसको खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी जो डिप्रेशन है आपकी वो खत्म हो जाए। डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर होती है जिसमें पेशेंट लो एनर्जी में होती है, मूड डिसऑर्डर होती है। तो इस मेंटल डिसऑर्डर और डिप्रेशन को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मेडिसिन OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में दिया जाता है। जैसा कि अगर आपने कुछ काम किया और आपसे भूल जाएगी, बार बार आप एक काम करने लगे, जैसे अगर आपने दरवाजा बंद किया तो आप बार बार जाकर वहां देखेंगे कि दरवाजा बंद है या बंद नहीं है, या आप बार बार अपनी हाथों को धोती है, या आपने सिलेंडर लगाया तो आप बार बार जाकर वह सिलेंडर को देखेंगे कि सिलेंडर मैंने बंद किया या नहीं। अगर आप काम की जो रिपीटेशन करते हैं, बार बार अपने कामों को दोहराती है, तो ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन आपको पैनिक डिसऑर्डर यानी आपको जब गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, जल्दी आपको गुस्सा आती है, तो इस पैनिक डिसऑर्डर यानी जल्दी गुस्सा आने वाले पेशेंट को भी एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसके ट्रीटमेंट के लिए आप इस मेडिसिन का 18 डिसऑर्डर है। जो भी आपको जो डिसऑर्डर होती है, मेंटल डिसऑर्डर होती है, डिप्रेशन होती है, हर किस्म की डिप्रेशन को खत्म करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन की कुछ विड्रॉल सिम्टम होते हैं। जैसे कि आपने इस मेडिसिन को अचानक छोड़ दिया, आपने पिछले 1 महीना या 2 महीना आपने इसका इस्तेमाल किया, फिर आपने इस मेडिसिन को अचानक छोड़ दिया, तो इसकी अचानक छोड़ने से आपको कुछ विड्रॉल सिम्टम आती है, जैसे कि आपको एंजाइटी पैदा कर देते हैं। इसको अचानक नहीं छोड़ना चाहिए। जब अभी आपने इसको छोड़ना है तो डॉक्टर से मशवरा करके ग्रेजुअली डोज को आहिस्ता आहिस्ता कम करके छोड़ना है। आपने अचानक छोड़ दिया तो इसके अचानक छोड़ने से आपको विड्रॉल सिम्टम आते हैं, जैसे कि एंजाइटी आती है। साथ ही अगर इसकी साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी साइड इफेक्ट में सबसे बड़ा साइड इफेक्ट जो विड्रॉल सिम्टम्स से है, आपको एंजाइटी पैदा कर सकती है, ड्राई माउथ पैदा कर सकती है। साथ ही जो स्लीप है, स्लीप डिसऑर्डर पैदा कर सकती है। आपकी स्लीप की जो ड्यूरेशन है वो कम कर सकते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल से। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपको भूख की में कमी लायक कर सकती है, आपको भूख नहीं लगती कि जब आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये मेडिसिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, रेनल फेलियर यानी जिसकी किडनी डिजीज हो इसको भी नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 10 और 20 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आती है। तो जो 10 मिलीग्राम या 20, आपकी डॉक्टर आपको जितनी भी डोज आपको रेकमेंड किया इतनी डोज आप शाम यानी रात सोते वक्त इसका इस्तेमाल हुआ। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि ये सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन वाले मेडिसिन नहीं है, क्योंकि ये एक मेंटल डिसऑर्डर वाले मेडिसिन है। जो भी आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड किया आप इसका इस्तेमाल करिए। डॉक्टर ने आपको जितने टाइम के लिए, ड्यूरेशन के लिए डोज आपको रेकमेंड किया इतनी डोज में इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। थैंक यू।